तो भाई माना कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कल के मैच में एक अलग ही लेवल की फील आ गई, कल के मैच में एक अलग ही लेवल का मजा आ गया। लेकिन जहां मजा भैया चलते हुए मैच में आ रहा था, जो असल ऊपर का मजा होता है ना, एकदम टॉप लेवल का मजा, वो आया था मैच खत्म होने के बाद। क्योंकि मैच खत्म होने के बाद भैया जो दृश्य देखने को मिले, जो भैया बहुत लोग बंद कर देते हैं ना टीवी की, भैया अब तो मैच खत्म हो गया है, क्या ही होगा, धोनी कुछ बोलेंगे, डू प्लेसी कुछ बोलेंगे, खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। कल के मैच भैया सिर्फ सब कुछ जो है वो मैच के दौरान नहीं घट रहा था, बल्कि मैच शुरू होने से पहले भी बहुत कुछ घट रहा था और मैच खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ घट रहा था। अब जहां बात पहले हम कर ले मैच खत्म होने के बाद, तो सबसे कमाल के दृश्य जो हमें मैच खत्म होने के बाद देखने को मिलते हैं वो थे जब विराट कोहली एमएस धोनी से मिलते हैं। और यहां पे अगर आपने लाइव, जैसा मैंने कहा, मैच देखा होगा तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब दोनों ही टीमें भैया हाथ वगैरह मिलाती हैं ना कि सब बढ़िया रहा भैया, कांग्रेट भैया, थैंक यू, जब ये सारा क्रियाक्रम मतलब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि भैया वहां पे पूरी नहीं हो पाई थी जो आरसीबी और दिल्ली का मैच था, क्योंकि विराट कोहली गांगुली को स्किप कर गए थे और गांगुली विराट कोहली को स्किप कर गए थे। लेकिन इस मैच में भैया सब कुछ भली भांति एकदम प्यार मोहब्बत से निपट गया। पर कमाल की चीज ये देखने को मिलती है कि जैसी जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो विराट कोहली भैया वापस से भागते हुए आते हैं और धोनी भाई से कहते हैं, कैसे हैं आप, कहां थे आप, कहां थे भैया, मिल ही नहीं रहे थे आप ही तो हैं हमारे अन्नदाता। हम कितनी बार बोले कि हमारे बुरे वक्त में आप ही तो खड़े थे और आप ही भैया हमको हरा दिए। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले ही आज का मैच आपने हरा दिया, लेकिन जीवन में जिताया भी तो आप ही ने है। बात तो सही है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने मैच खत्म होने के बाद उन दृश्यों को देखा होगा तो लगभग 15 से 20 मिनट तक जब तक कैमरा उनको दिखाया जा रहा था तो धोनी और कोहली आपस में बात किए जा रहे थे। वरना आपने नॉर्मली ये नोटिस करा होगा कि जब मैच खत्म हो जाता है, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद ज्यादा ये सब नहीं दिखाया जाता है कि भैया कौन किससे बात कर रहा है, सब कुछ वो प्राइवेटली चलता रहता है। लेकिन कल के दिन ऐसा नहीं हुआ। मैच खत्म होने के बाद भी लगातार कैमरा भैया ग्राउंड के सीन दिखा रहा था, क्योंकि कैमरामैन भी जानता था, जियो सिनेमा भी जानता था, स्टार स्पोर्ट्स भी जानता था कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिखाने को वो मैच तो था ही, लेकिन ये जो घट रहा है ना, जो ये धोनी और कोहली बात कर रहे हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये जो भी हाव भाव बना रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी सीरियस हो रहे हैं, यार जो भी कर रहे हैं, लोगों को ये देखना बनता है। लोग चाहते हैं ये देखना, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट क्यों देखते हैं, मजे के लिए, और ये देख के तो भैया अलग ही लेवल का मजा आ रहा था। बाकी मैच के बाद एक और कमाल का दृश्य देखने को मिला कि जिस आकाश ने विराट कोहली को बोल्ड करा था, वही विराट कोहली उस बॉलर से मस्त भैया मिनटों तक बात कर रहे थे, कह रहे थे भैया बढ़िया बॉलिंग कराई या नहीं कराई, वो तो बात की बात है कि थोड़ा सा लग भी था कि भैया प्ले डाउन हो गए, सब पैर वैर भिड़ भिड़ा के बॉल विकेट पे लग गई, वरना आउट नहीं होने वाले थे। और ये सत्य है कि अगर विराट कोहली कल के मैच में आउट नहीं होते तो कल का मैच सीएसके का होने ही नहीं वाले था। जब भैया विराट कोहली इतने जल्दी आउट हो गए तब कहीं ना कहीं मैच सीएसके का नहीं था। तो सोचो अगर विराट कोहली कल के मैच में सिर्फ अगर पावर प्ले तक रह जाते, भले ही वो अगर पावर प्ले तक रहते तो फिर तो रन मारते ही मारते, लेकिन अगर वो सिर्फ पावर प्ले तक रह जाते तो भाई खत्म था सीएसके के लिए खेल। कल का मैच सीएसके जीत ही नहीं सकता था। तो खैर मनाओ कि उन्होंने भैया विराट कोहली को आउट कर दिया, किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि भैया इस नए नवेले बॉलर से विराट कोहली आउट हो जाएंगे। लेकिन चलो जो भी हुआ भैया, जो जीता जो हारा, अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमको खुशी हो रही है या फिर दुख हो रहा है, क्योंकि भैया आरसीबी को भी सपोर्ट करते हैं, सीएसके को भी सपोर्ट करते हैं, कोहली को भी सपोर्ट करते हैं, धोनी को भी सपोर्ट करते हैं, एमआई का मैच होता है तो मुंबई इंडियंस को भी करते हैं, रोहित शर्मा को भी करते हैं। हाँ थोड़ा सा एज अपना धोनी की साइड रहता है, लेकिन फिर भी बहुत दुख हो रहा था कि विराट कोहली आउट हो गए, दुख हो रहा था कि आरसीबी हार गई, क्योंकि देखो हमको कम चांसेस है कि भैया सीएसके प्लेऑफ में पहुंचेगी। भले ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भैया जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सीएसके की बॉलिंग इतनी घटिया है कि क्या बताएं। इसलिए बहुत कम चांस है हमें कि सीएसके प्लेऑफ में जाएगी। जो है भैया पीछे धोनी भाई खड़े हैं, अगर अपना दिमाग लगा के इन गधों को भैया घिस घिस के आगे ले गए, और थोड़ा सा जो ये कॉनवे रहाणे वगैरह का साथ मिल रहा है, और बाकी भैया मोइन अली, शिवम दुबे हो गए, आपके ऋतुराज गायकवाड़, ये थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर इन लोग को चला चला के धोनी भाई ले गए तो ले गए, वरना आरसीबी का जो चांस मुझे लग रहा था वो इनसे ज्यादा लग रहा था। और जहां तक बात रही मुंबई की, देखो अब जीतना शुरू कर दिया है ना, अब नहीं रुकने वाली, अब रोक के दिखा दो भैया, अब हारने नहीं वाली। आज का मैच है ना भाई, कहीं भी अगर तुम ये फैंटेसी वगैरह खेलते हो, प्रेडिक्शन वगैरह खेलते हो, आंख बंद करके कह दो एमआई जीतेगी, कुछ नहीं सोचने का, आंख बंद करके लिख दो एमआई तुम जीत रही हो, क्योंकि अब नहीं हारने वाली है। और उससे बड़ी प्रेडिक्शन करनी है तो
स्कोर लिख दो, एमआई तुम प्लेऑफ में जा रही हो। उससे बड़ी प्रेडिक्शन करनी है कि अगर एमआई तुम प्लेऑफ में जा रही हो तो तुम भैया आईपीएल जीत रही हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी एमआई से याद आया कि जो पिछला एमआई का मैच हुआ था ना, जहां मैं कह रहा था कि अर्जुन तेंदुलकर कहीं इसलिए तो नहीं खेल रहे थे कि रोहित शर्मा बाहर हुए हैं, कि कहीं रोहित शर्मा अर्जुन तेंदुलकर को खिलाने तो बाहर नहीं हुए थे, तो पता चला है कि भैया उस वानखेड़े मैदान से 5 लोग सट्टेबाजी के चक्कर में गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, अब पता नहीं किस बात की सट्टेबाजी लगा रहे थे, कहीं इसी चीज की तो नहीं कि अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे नहीं खेलेंगे। खैर आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल के मैच में ये जो मोमेंट हुआ था विराट कोहली धोनी वाला, इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी देख के अलग ही लेवल की फील आ रही थी, लग रहा था कि भाई ये क्या गजब मैंने देख लिया है? जो भी आपका कहना है, जो भी आपका सोचना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, समझिए। बाकी जहां ये बात तो हो गई कि भैया मैच के बाद क्या हो रहा था, तो भाई मैच से पहले भी कुछ हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। और मैं जानता हूं भैया तुम मैच से पहले देख नहीं रहे होगे, मैच जब शुरू हुआ होगा तभी देखने आए होगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं ना भाई, वो भी दिखाते हैं तुमको। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन होना एक बहुत ही घमासान मुकाबला, मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो शुरुआती मैचेस हारी थी, लेकिन दोनों ने ही कमबैक कर लिया है। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को तो ट्रेगो पे सिर्फ यस या नो करना और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच के लिए क्वेश्चन क्या है? क्या जो मुंबई है वो एसआरएच से जीतेगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या जो रोहित शर्मा है वो यहां पे 30+ का स्कोर करेंगे? और तीसरा क्वेश्चन है, क्या जो हैरी ब्रूक है वो 30+ का स्कोर करेंगे? देखो यहां पे 2 क्वेश्चन मुझको कंफर्म लग रहे हैं जिसपे मैं यस कर रहा हूं। पहला कि मुंबई इंडियंस यहां पे जीत सकती है, और दूसरा कि जो हैरी ब्रूक है वो 30+ का स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने तो इन दोनों ही क्वेश्चनों पे यस कर दिया है। 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिए, रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करी है। अगर भैया हैरी ब्रूक ने 30+ मारे और अगर मुंबई इंडियंस यहां पे जीत गई तो पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है, और सेम टाइम पे जैसी तुम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरा प्रोमो कोड जोशी25 यूज करते हो तो 25 रुपए का बोनस मिल जाता है, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडर बोर्ड भी चलता है। टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं। चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा, और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको? ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए, जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं। क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पिन करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो जैसा मैंने कहा कि भैया कमाल की चीजें जो थी वो सिर्फ मैच के बाद नहीं घट रही थी, बल्कि मैच से पहले भी घट रही थी। क्योंकि जैसी मैच शुरू होने वाला था, जैसी मैच शुरू होने से पहले टॉस होने वाला था, तो टॉस के लिए जैसी आते हैं एमएस धोनी, जैसी आरसीबी के कैप्टन आते हैं फैफ डू प्लेसिस, तो फैफ डू प्लेसिस आते ही धोनी के गले लग जाते हैं। अब ये गले क्यों मिलते हैं आपको पता ही होगा भैया, पुराना याराना है धोनी और फैफ डू प्लेसिस का। धोनी के अंडर ना जाने डू प्लेसिस कितना खेले हैं, कितना खेल के ना जाने कितने मैच जिताए हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि डू प्लेसिस भी कहते होंगे यार मस्त था, सीएसके में जीतते वगैरह रहते थे, मस्त भैया सेटल लाइफ थी, यहां तो कैप्टनसी भी करनी पड़ती है, हार जाएं तो सुनना भी पड़ता है क्योंकि भैया फैन फॉलोइंग इतनी है। अब ये भी अच्छा है कि भैया फैन फॉलोइंग सीएसके में भी थी और आरसीबी में भी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता होगा, थोड़ा बहुत आता होगा क्योंकि भैया सीएसके धोनी भाई की वजह से थोड़ा ऊपर ही चलती है फैन फॉलोइंग में। लेकिन स्टिल चलो अच्छी बात है क्योंकि फैफ डू प्लेसिस को यहाँ एक स्पेशल फुटेज मिलती है, वहां भी मिलती थी भैया, बहुत प्यार करते थे लोग। लेकिन कल के दिन तो फैफ डू प्लेसिस मतलब अपना गुस्सा पूरा सीएसके पे ही निकाल दिए, इस बात का गुस्सा कि भैया यहां हम जीत नहीं रहे हैं और यहां पे 226 रन मारते रहे। लेकिन जहां हम धोनी और फैफ डू प्लेसिस की बात कर रहे हैं तो दृश्य ये कमाल का देखने को मिला था कि फैफ डू प्लेसिस मस्त भैया दौड़ के आके धोनी को गले लगा लेते हैं। और वहां पे आप उस पिक को देख के महसूस कर सकते हैं कि इस पिक में क्या इमोशंस उमड़ रहे हैं, वो किस इमोशंस के साथ उनको गले लगा रहे हैं, जिसे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। और वहीं पे जहां बात हो रही है मैच से पहले की, तो एक और कमाल की चीज थी जो मैच से पहले घटी थी पर शायद आपने मिस कर दी होगी। क्यों? तो क्या हुई? अब देखिए बार बार ये सवाल उठता रहता है ना कि भैया धोनी रिटायर होंगे या नहीं होंगे, ये उनका आखिरी सीजन है या फिर नहीं है। तो मैं बता दूं कि कल के मैच से पहले धोनी भाई ने एक इवेंट अटेंड किया था जहां पे धोनी से सवाल करा गया था कि क्या ये सीजन आपका आखिरी सीजन है। तो धोनी भाई कहते हैं, क्या कहते हैं, धोनी भाई कहते हैं कि
अभी तो सीजन एंड होने भैया बहुत टाइम बचा है, अभी से काहे घुस रहे हो, जब तक सीजन एंड होगा तब तक बता देंगे क्या करना है। सही बात है। वैसे जहां अभी कुछ देर पहले हम डू प्लेसिस की बात कर रहे थे, तो कल के मैच के ही दौरान जब डू प्लेसिस बैटिंग कर रहे थे तो 2 पल के लिए कुछ उनकी भैया पीठ वगैरह में दर्द होता है, तो मेडिकल भैया स्टाफ वगैरह आता है, थोड़ा उनकी पीठ वगैरह चेक करता है, कुछ टेप पट्टी वगैरह लगाता है, तो वहां पे देखने को मिलता है कि जब डू प्लेसिस अपनी टी शर्ट को उठाते हैं भाई क्या फिटनेस दिख रही होती है, मतलब इसे कहते हैं फिटनेस। वो बंदा तो भैया कब से अपनी इंटरनेशनल टीम से खेल नहीं रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर भैया हमारी इंडियन टीम में है। अब कहेंगे लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे हो, तो भाई ये तो सच है, देखो जो रोहित शर्मा के फैन है हम भी हैं भाई, रोहित शर्मा के फैन हैं इसीलिए, पर ये देखो सच तो है कि थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा को आप बस 3-4 साल पहले ही देखें तो अलग ही बंदा था, जब तक खासकर धोनी थे उनके साथ बंदा अलग ही था। थोड़ा सा 2018 और 19 के पास वो मोटे होने लगे थे, लेकिन जब वो थोड़े से मोटे हो रहे थे तो पतले की तरफ जाना था ना, होते गए होते गए होते गए। हाँ ये सच है कि थोड़ा सा 2022 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कम किया था, लेकिन फिलहाल के लिए फिर ऐसा लग रहा है कि दोबारा मोटे हो रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा देखो फिटनेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि भैया कैप्टन है आप, कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को, तो इतने बड़े पेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। खैर वो तो रोहित शर्मा देखेंगे कि भैया उनको कम करना है नहीं करना है, बाकी उनको देख के भी हमको मजा आता रहता है भाई, जैसे खेलना है पेट फुला के या पेट दबा के, जैसे खेलना है खेलो, जैसा मैंने कहा कि बस खेलते रहो, मान ले वही किक है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई सच सच बताना कि कल का जो सीएसके और आरसीबी का मैच हुआ था, इसके खत्म होने के बाद तुम्हारा दिल टूटा था या फिर खुशी से उछल पड़ा था। मैं समझ जाऊंगा कि तुम सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे या फिर आरसीबी को, मुझे तो भैया अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या फिर दुखी हूं, पता नहीं भाई क्या हूं। खैर आज का मैच एमआई जीत जाए, मतलब एमआई क्या, एमआई का किसके साथ है मैच, एमआई का मैच है एसआरएच के साथ, भैया दोनों ही टीमें पसंद है, लेकिन अगर एमआई जीत जाएगी और खासकर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन वगैरह रन मार देंगे तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। तो आप लोग भैया आज के मैच में भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एमआई या एसआरएच को? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मुझे पता है जीतेगी एमआई, देखना पक्का, भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका और कहीं मिल ही नहीं सकता। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब कुछ आता रहता है, जो भी क्वेश्चंस लाइव हो रहे हैं इजी क्वेश्चन सारी प्रेडिक्शन के साथ मैं वहां डालता रहता हूं, ताकि भले तुम मैच ना भी देख रहे हो तुमको पूरे तरीके से अपडेट मिलते रहे कि भैया कौन सा क्वेश्चन है जहां पैसा बन सकता है, और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यस या नो करना है। बाकी साइन अप करते जोशी 25 यूज करते तुमको 25 रुपए का बोनस मिल रहा है, इससे तुम खेलना स्टार्ट कर सकते हो, तो क्यों वेट कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाके ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।